Okay, good morning everyone. Okay, so efficiency of Carnot cycle क्या होता है? मनदीप कुमार, 1 minus T2 by T1. 1 minus T2 by T1. तो प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई कार्नोट साइकिल इज नॉट एप्लीकेबल इन स्टीम पावर प्लांट. फिगर नंबर, हाँ बोलो. ये दोनों डायग्राम को सा एक फिर से रिवाइज कर देंगे. क्या बोलो? आप फिर से ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी. सो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होता है? 1 माइनस T2 बाय T1. ठीक है. कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी जो होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल होता है अमंग ऑल रिवर्सिबल इंजन. क्यों? सो इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1. ठीक है. सो टी इसमें से कौन सा ज़्यादा होगा कि इफिशिएंसी मैक्सिमम होगा? T2 और T1 में. अगर हम लोग T1 को बढ़ाएंगे तब इफिशिएंसी मैक्सिमम होगा कि T2 को इंक्रीज करेंगे तब इफिशिएंसी बढ़ेगा? क्या होगा? T2 को बढ़ाएंगे और T1 को डिक्रीज करेंगे. T2 को बढ़ाएंगे तो इफिशिएंसी नहीं, मतलब उल्टा होगा सर. T2 को घटाएंगे और T1 को इंक्रीज करेंगे तब इफिशिएंसी इंक्रीज होगा. ठीक है. इंक्रीज. तो यहाँ पे आप देख रहे हो Q1 जो हीट एडिशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो किस पे? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कर रहे हैं. ठीक है. मैक्सिमम टेम्परेचर कहने का मतलब ये मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर. सो जित दैट मीन्स ये क्या है? मैक्सिमम है. इसीलिए क्या होता है? कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी क्या होता है? मैक्सिमम होता है, क्योंकि जितना भी हीट हम लोग हीट ऐड करते हैं एट मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर इज द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ दिस साइकिल. ठीक है. कार्नोट साइकिल में जितना भी हम लोग हीट ऐड करते हैं वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे हीट ऐड करते हैं, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो क्या रहता है? साइकिल का कांस्टेंट टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. बाकी जितने भी अदर रिवर्सिबल इंजन है उसमें हम लोग हीट जो ऐड करते हैं वो वेरिंग टेम्परेचर पे हीट ऐड करते हैं. ठीक है. अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे का रैंकिन साइकिल हो गया, वेरिंग टेम्परेचर. लेकिन कार्नोट साइकिल पे हम लोग हीट जो ऐड करते हैं वो किस पे ऐड करते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और ये टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिस साइकिल है. इसलिए कार्नोट साइकिल के जो इफिशियंसी होगा क्या होता है? ऑलवेज मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू अदर रिवर्सिबल इंजन.
तो अब जब क्वेश्चन है कि जब कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है तो हम लोग इसको पावर प्लांट में क्यों एप्लीकेबल नहीं करते हैं। सो इस डायग्राम में हम लोग डिस्कस किए थे, इसमें से कार्नोट साइकिल कौन है और रैंकिन साइकिल कौन है, फिगर नंबर 1 में। 1 2 3 4 डैश ये कार्नोट साइकिल है सर। 1 2 3 4 डैश, ये क्या है, कार्नोट साइकिल। एंड 1 2 3 4 1, ये क्या है, रैंकिन साइकिल। इस फिगर नंबर 2 में 1 2 3 डैश 4 डैश क्या है, 3 डैश 4 डैश क्या है, ये कौन सा साइकिल है, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल। एंड रैंकिन साइकिल 1 2 3 4 1 ये क्या है, रैंकिन साइकिल। तो अब फिगर नंबर 1 में बताओ व्हाई कार्नोट साइकिल इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस फिगर। प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, बताओ थोड़ा, उसके बाद हम फिर से डिस्कस करते हैं। एनीवन को बताओ। इस फिगर में क्या प्रॉब्लम है, क्यों कार्नोट साइकिल एप्लीकेबल नहीं है फॉर स्टीम पावर प्लांट। बोलो, पिकेश कुमार बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। सर सिर्फ कॉम्प्रेस करके उतना हाई टेम्परेचर अटेंड नहीं कर सकते हैं। हाँ, कंप्रेस करके। तो देखो, अगर हम लोग कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तो कार्नोट साइकिल क्या है, 1 2 3 4 डेज। अब देखो 3 4 डेज में काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, 4 को यहाँ पे अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो 3 4 डेज ये कौन सा प्रोसेस है, कॉम्प्रेशन है पंप वाला। कंप्रेशन पंप वर्क, ठीक है। सो यहाँ पे जनरली, ठीक है, 3 पॉइंट पे जनरली जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, लिक्विड का, वो जनरली 30 डिग्री और 40 डिग्री, कहने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली टू रूम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। बट एट यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हो ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो लिक्विड का टेम्परेचर रहता है, दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर जो रहता है वो लगभग 300 400 और मे बी सुपर हीटेड। सो कहने का मतलब है ओनली पंप वर्क करके हम लोग टेम्परेचर को 30 डिग्री टू 300 डिग्री इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग ओनली पंप वर्क। इसीलिए कार्नोट साइकिल फिजिबल यहाँ पे नहीं है इस डायग्राम में, ठीक है। इसीलिए रैंकिन साइकिल, रैंकिन साइकिल में हम लोग क्या करें, 3 to 4 ओनली क्या है, कंप्रेशन वर्क है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 to 1 में हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग सडनली इतना इंक्रीज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग हीट एक्सटर्नल से सप्लाई देना पड़ेगा। दैट मीन्स 4 to 1, ये मेरा क्या है, हीटिंग प्रोसेस है।
4 to 1। इस डायग्राम में क्लियर हुआ कि by only compression work we cannot increase the temperature from 30 degree to 400 degree। ठीक है, that's why Carnot cycle is not applicable in steam power plant in this figure। now this figure why Carnot cycle is not applicable। फिगर नंबर 2 में 3 डैश सैचुरेटेड पॉइंट के अंदर है, वेपर डोम के अंदर है 3 डैश। वेपर डोम के अंदर है तो क्या हुआ? सर पंप लिक्विड को कंप्रेस कर सकता है, एयर को नहीं। लिक्विड को कंप्रेस करता है, एयर भी तो कंप्रेस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग लिक्विड के, यहाँ पे तो एयर कंप्रेसर नहीं यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग फीड पंप डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे तो एयर कंप्रेसर का कहीं डिस्कशन नहीं है। और अदर रीजन बताओ। देखो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, क्या रीजन हो सकता है? यहाँ पर रिवर्सिबल आइडियामेटिक कंप्रेशन हो रहा है, इसीलिए ये रैंकिन साइकिल नहीं पा। नहीं, चलो कोई भी आंसर नहीं देखा। देखो 2 to 3 क्या कौन सा प्रोसेस है? कार्नोट साइकिल यहाँ पे कौन कौन सा है? 1 2 3 डेज 4 डेज एंड रैंकिन साइकिल 1 2 3 4 1। ठीक है, तो रैंकिन साइकिल तो क्लियर है, रैंकिन साइकिल में कोई डाउट नहीं, 1 2 3 4 1 एज यूजुअल जो होता है। ठीक है, अब एक बात रैंकिन साइकिल में आपको ध्यान देना है कि रैंकिन साइकिल में हीट एडिशन जो होता है वो 2 प्रोसेस पे हो रहा है। ठीक है, पहला एक वेरिंग टेम्परेचर पे, यहाँ तक हम लोग जो हीट ऐड कर रहे हैं वो वेरिंग टेम्परेचर पे हीट ऐड हो, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ऐड कर रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐड। समझ गए? लेकिन कार्नोट साइकिल में क्या होता है कि सारा का सारा हीट जो हीट ऐड होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ऐड होता है ना। इस डायग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो 1 2 3 डेज 4 डेज। आप बताओ 2 to 3 कौन सा प्रोसेस है? 2 to 3 क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? प्रोसेस में तो बताओ एक्चुअली हो क्या रहा है 2 to 3? कौन सा डायग्राम है सर? 1 या फिगर नंबर 2 में सर कंडेंस हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है सर एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर में। ठीक है, प्रोसेस हमको नहीं चाहिए, हमको एक्चुअल इवेंट बताओ कि एक्चुअली 2 to 3 में हो क्या रहा है। प्रोसेस नॉट, हमको इवेंट क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताओ कि 2 to 3 में हो क्या रहा है। कंडेंसर हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो ये वाटर वेपर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, लिक्विड स्टेट में आ रहा है, ठंडा हो रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि उस ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ रहा है। सॉरी, ड्राइनेस फ्रैक्शन कहने का मतलब है कि जो लिक्विड का क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे हम लोग 2 to 3 की ओर आ रहे हैं। जो मेरा मिक्सर है उसमें लिक्विड का क्वांटिटी बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू वेपर, है या नहीं? जैसे जैसे हम लोग 2 to 3 की ओर आ रहे हैं। यस यस सर नहीं, समझ के बोलो, यस सर नहीं मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं। 2 to 3 की ओर अगर हम लोग मूव करते हैं तो क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या होगा? ड्राइनेस फ्रैक्शन घटेगा सर, लिक्विड स्टेट में धीरे धीरे आ रहा है ना, रिजेक्ट हो रहा है उससे। ठीक है, कहने का मतलब है क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो 2 to 3, ये 2 है 3 है, आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, ठीक क्या होगा कि जो लिक्विड का क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और वेपर को क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? सो
अगर हम लोग 2 to 3 को आ रहे हैं, ठीक है, सो अगर हमको कार्नोट साइकिल यहाँ पे मेंटेन करना है तो जो लिक्विड, कहने का मतलब है जो मिक्सर का डायनेमिक्स यानी कहने क्वालिटी ऑफ स्टीम होगा, उसको हम लोग इसी पॉइंट पे स्ट्रिक्टली स्टॉप करना होगा। ठीक है, अगर हमको चाहिए कार्नोट साइकिल, दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ द स्टीम जो होगा स्ट्रिक्टली इसी पॉइंट पे स्टॉप करना होगा। अदरवाइज इस पॉइंट से थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ जाता है, सपोज क्वालिटी यहाँ पे आ जाता है, तो मेरे को ये कार्नोट साइकिल नहीं मिलेगा। अगेन मेरे को क्या मिलेगा? रैंकिन साइकिल। बात समझ में आ रहा है? Yes. समुजीत दास, जी बोला, फिर बता दे समझ में। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ। सो 2 to 3 की ओर जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो फॉर गेटिंग कार्नोट साइकिल, दैट मीन्स 1 2 3 4 कार्नोट साइकिल टीएच डायग्राम में क्या होता है? रेक्टेंगल। सो फॉर गेटिंग कार्नोट साइकिल स्ट्रिक्टली वी हैव टू स्टॉप द क्वालिटी ऑफ द मिक्सर here. ठीक है, दैट मीन्स दिस पॉइंट, अदरवाइज वी गेट अनदर रैंकिन साइकिल। ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम लोग थोड़ा सा भी मूव कर जाते हैं, ठीक है, दैट मीन्स इस पॉइंट से हम लोग थोड़ा सा भी इधर आ जाते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? रैंकिन साइकिल का डायग्राम मिलेगा, कार्नोट साइकिल का नहीं। सो आप इस पॉइंट पे स्ट्रिक्टली क्वालिटी को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेगुलरली आपको वाचिंग पीरियड पे रखना होगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट से आप थोड़ा सा भी स्टीम को, दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ स्टीम डेविएट करता है, तो फिर वो क्या रैंकिन साइकिल में चला है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सब ठीक है। इस फिगर में समझ में आया क्यों कार्नोट साइकिल एप्लीकेबल नहीं है स्टीम पावर प्लांट में? हाँ अच्छा, मतलब उसे स्टीम को हम लोग मतलब वो परफेक्ट में मेंटेन नहीं रख सकते, ही चलते कार्नोट एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ स्टीम को, और क्वालिटी ऑफ स्टीम, हाँ। हाँ, क्वालिटी ऑफ स्टीम को एट सर्टेन पॉइंट पे रेस्ट्रिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आप देखो, अगर 3, ये कार्नोट साइकिल ये रेक्टेंगल है, अगर क्वालिटी ऑफ स्टीम 3 डेज से थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाता है, ठीक है, दैट मीन्स हम लोग को क्या मिल जाएगा? रैंकिन साइकिल का स्केच मिलेगा आपको, कार्नोट साइकिल का नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो आपको क्या डायग्राम को ड्रॉ करना है और दोनों डायग्राम के हेल्प लेके एक्सप्लेन करना है कि क्यों कार्नोट साइकिल एप्लीकेबल नहीं है। और अदरवाइज कहीं भी आप जाएंगे इंटरव्यू वगैरह में, ये हमेशा पूछता है कि इफ कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल, देन व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल इन स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, और कार्नोट साइकिल और रैंकिन साइकिल में ओनली सिंगल प्रोसेस डिफरेंस है, और वो कौन सा प्रोसेस डिफरेंस है? कौन सा प्रोसेस डिफरेंस है? हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन प्रोसेस। ठीक है, रैंकिन साइकिल में जो हम लोग हीट ऐड करते हैं, वो हीट ऐड करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये जो यहाँ पे हीट जो एडिशन होता है वो वेरिंग टेम्परेचर पे होता है। अब देखो 4 to 1 ये मेरा हीट एडिशन प्रोसेस है, 4 to 1। सो 4 to दिस पॉइंट, यानी 4 to दिस पॉइंट क्या हीट ऐड कर रहे हैं हम लोग? वेरिंग टेम्परेचर पे। यहाँ पे टेम्परेचर वेरिंग हो रहा है दिस पॉइंट, और यहाँ से यहाँ क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर। सो रैंकिन साइकिल में हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं किस पे? वेरिंग टेम्परेचर। लेकिन कार्नोट साइकिल पे जो हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन हो रहा है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल है। ठीक है, सो इतना सारा पॉइंट्स कंपेरिजन बिटवीन रैंकिन एंड कार्नोट साइकिल से आपको याद रखना है। सो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? दशरथ मंडल, कुणाल कुमार,
मनदीप, मुकेश मंडल, नफीसा सिमरन, नहीं सर। रघुवंश, प्रिंस वैभव, राहुल कुमार, राजा राणा, इन्हें को कोई डाउट नहीं है? सर कॉलेज कब खुलेगा? ये तो मैंने नहीं पूछा कि ये डाउट पूछने के लिए है। मैंने पूछा कि ये अभी जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई डाउट है या नहीं। सर फर्स्ट डायग्राम में मतलब कि सिंपल वे में कहे तो नॉट एप्लीकेबल का मतलब से मतलब इसमें कैसे बोलेंगे सर? फर्स्ट डायग्राम नॉट फर्स्ट डायग्राम, एप्लीकेबल में हाँ नो, क्यों नॉट एप्लीकेबल है ये पूछने चाह रहे हो? यस सर, नहीं सुन पाए थे तब नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे फिगर नंबर 1 जो ड्रॉ किया हूँ, ठीक, इसमें 2 साइकिल कंबाइन है। ठीक है, ध्यान से देखोगे 1 2, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा है 1 2 3 4 डेज, ये क्या है? कार्नोट साइकिल है। 1 2, ठीक है, 3 एंड 4 डेज, ये क्या है? कार्नोट साइकिल है। एंड 1 2 3 4 1, ये क्या है? रैंकन साइकिल है। ठीक है, तो अब मेरे क्वेश्चन है इसमें कि कार्नोट साइकिल क्यों एप्लीकेबल नहीं है स्टीम पावर प्लांट में। ठीक है, तो आप देखोगे 3 पॉइंट के जो टेम्परेचर रहता है यानी 2 to 3, सो 2 to 3 क्या है? 2 to 3 में क्या है? लिक्विड, यानी वेपर पासिस थ्रू द कंडेंसर एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। सो जो 3 पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है, जनरल लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा? जनरली रूम टेम्परेचर पे या 30 और 40 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट का टेम्परेचर जनरली क्या होता है? रूम टेम्परेचर, यानी 30 और 40 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो 4 डेज और 1 है, यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो 300 400 और सुपर हीटेड स्टीम जनरली। सो और 3 to 4 डेज ये क्या प्रोसेस है? कंप्रेशन वर्क है, यानी पंप वर्क। सो ओनली आप कंप्रेस करके लिक्विड को टेम्परेचर को आप 30 डिग्री टू 300 डिग्री इंक्रीज नहीं कर सकते हो जब तक कि आप उसको कोई हीट सप्लाई नहीं दो। ठीक है, इसीलिए कार्नोट साइकिल फिगर नंबर 1 में एप्लीकेबल नहीं है। इन सेकेंड में, for getting Carnot cycle, we have to strictly maintain the quality of the steam at 3 days. ठीक है, otherwise we get another Rankine cycle. तो यहाँ तक में किन्हीं को कोई डाउट है? रघुवंश, राहुल कुमार, समोजित दास, नफीसा सिमरन। नहीं जो ठीक। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। सो अभी हम लोग डिस्कस हैं कि हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट वेरिंग टेम्परेचर इन रैंकाइन साइकिल। दैट्स वाई हम लोग को यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ता है? एक मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, दैट मीन्स कांस्टेंट मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन।
अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर सभी को मिल गया है? मैं बोल रहा हूँ कि हाँ रजिस्ट्रेशन सर मिल गया। मिल ओके गया सर। ठीक है। ओके, मीन टेम्परेचर कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं? एवरेज टेम्परेचर। क्या बोले? मीन टेम्परेचर मीन्स एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर। सो देखो, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कहने का मतलब है, जैसे प्रीवियस में हम लोग डिस्कस किए थे कि रैंकिन साइकिल में हम लोग जो हीट ऐड करते हैं क्या यहाँ पे वैरिंग टेम्परेचर पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मीन टेम्परेचर का एडिशन करते हैं। ठीक है, इन सच ए वे दैट मीन टेम्परेचर कहने का मतलब है मीन जो टेम्परेचर होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के नीचे होना चाहिए। मीन के कहने का क्या मतलब है, अगर ये मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर है और ये मेरा मिनिमम टेम्परेचर, तो मीन टेम्परेचर कहने का मतलब है मिडिल में होगा। ठीक है, तो ये देखो 4 टेम्परेचर। अच्छा, अब आप बताओ रैंकिन साइकिल में मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है? इन रैंकाइन साइकिल मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा, मतलब जहाँ पे हम लोग हीट ऐड करते हैं? एनीवन? मनदीप कुमार? यस सर। कौन सा है मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन रैंकिन साइकिल जहाँ पे हम लोग हीट ऐड करते हैं? रघुवंश, राजा राणा? 4 to 1 में। 4 to 1 में? सो 4 to 1 में मतलब मेरा क्वेश्चन है मिनिमम टेम्परेचर कौन सा और मैक्सिमम कौन सा है? बहुत सिंपल, इतना लेट क्यों? 4 to 1 तो मिनिमम टेम्परेचर कौन सा, मैक्सिमम सर कौन 4 सा? मिनिमम 1 मैक्सिमम। और यस। मिनिमम 1 मैक्सिमम। ठीक है, सो क्लियर है। 4 to 1 क्या है? हीट एडिशन प्रोसेस है। ठीक है, 4 to 1 जब हीट एडिशन प्रोसेस है कहने का मतलब है 4 से हम लोग हीट ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं और फिनिश कर रहे हैं कहाँ पे? 1 पे। तो 4 मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जो हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं वो क्या है? वेरिंग टेम्परेचर पे। और यहाँ पे जो हीट ऐड कर रहे हैं वो किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो मीन टेम्परेचर जब भी होगा ये दोनों के बीच में होगा, इसीलिए ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये दोनों के बीच में ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, मीन टेम्परेचर और हीट एडिशन कहने का मतलब। सो मीन टेम्परेचर कहने का मतलब मीन, दैट मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में, इसीलिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये आप देख रहे हो डॉटेड लाइन। सो अगर मैं डॉटेड लाइन के कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज कि यहाँ पे 5 दे दिया और इधर साइड 6। ठीक है, यानी ये जो डॉटेड लाइन है नीचे वाला, ठीक है, इस साइड में नाम दे दिया हूँ 5 और इस साइड दे दिया हूँ 6। ठीक है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कहने का मतलब इन सच ए वे हम लोग हीट ऐड करते हैं सो दैट एरिया अंडर। ठीक है, एरिया अंडर कहने का मतलब एक रैंकिन साइकिल 1 2 3 4 1 इक्वल टू एरिया विल बी अंडर 6 2 3 एंड 5।
ठीक है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कहने का मतलब है कि इस वे में हम लोग हीट ऐड करते हैं सो दैट एरिया अंडर द 1 2 3 4 1 विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द 6 2 3 5। सो अब देखो, फॉर रैंकिन साइकिल का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, और रैंकिन साइकिल के लिए Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q2 इक्वल टू H2 माइनस H3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? Q2 equal to H2 minus H3, correct or not? यस सर। Okay. H2 minus H3 in terms of TDS के टर्म में क्या लिख सकते हैं H2 minus H3 को? T और S यानी टेम्परेचर इंट्रोपी के टर्म में क्या लिख सकते हैं? Anyone T और S टेम्परेचर इंट्रोपी के टर्म में क्या लिख सकते हैं? नहीं पता। ओके, देखो T2 ऑफ H2 माइनस H3 लिख सकते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है? TDS। Q इक्वल टू TDS होता है ना? क्या जी होता है या नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। सो Q इक्वल टू TDS, तो 2 to 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T2, ठीक है, एंड TDS कहाँ से कहाँ तक? H2 माइनस H3। सो ये हो गया Q2। नाउ Q1 को क्या लिख सकते हैं रैंकिन साइकिल? H1 minus H4. ओके, H1 माइनस H4। एंड जब भी मीन टेम्परेचर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? मीन टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर 1 to 4 है, ठीक है, दैट मीन्स 4 to 1 है, हम लोग हीट एड कर रहे हैं, बट हम लोग मीन टेम्परेचर ऐड कर रहे हैं, तो मीन टेम्परेचर का नाम सपोज कि मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे TM। ठीक है, आप देखो बोलोगे सर ये TM कैसे होगा? सो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इस वे में कर रहे हैं कि एरिया अंडर द रैंकिन साइकिल दैट मीन्स 1 2 3 4 1 विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द 6 2 3 5। दैट मीन्स H1 माइनस H4 इक्वल टू TM of S1 माइनस S4। ठीक है, देयरफॉर इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 और 1 माइनस T2 of H2 माइनस S3 डिवाइडेड बाय S1 माइनस TM। Q1 का कैसे लिखे सर? H1 माइनस H4 TM S1 माइनस S4, ये मीन टेम्परेचर। हाँ, ये मीन टेम्परेचर, ठीक है, जो 5 to 6 मैंने मीन टेम्परेचर ऐड किया, इसको मैं नाम दे दिया हूँ TM। इसमें T1 नहीं होगा सर? T1 नहीं, T1 नहीं, क्योंकि T1 नहीं, T1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका हम लोग नाम दे दिए हैं
ठीक है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट है, मीन टेम्परेचर 1 इसलिए नहीं होगा कि जब मीन टेम्परेचर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये 4 to 1 के बीच में होगा। ठीक है, टीएम होगा, और अगर इसको आप मॉडिफाई करके लिखो टीएम S6 माइनस S5, ठीक है, क्या होगा S6 माइनस S5। क्लियर हो रहा है? और इसको आप लिखना चाहो इक्वल टू टीएम S6 माइनस S5। अब मेरा मीन टेम्परेचर ये है, ठीक है, Q2 ये हो गया, Q1 ये मेरा मीन टेम्परेचर, दैट मीन्स हीट एडिशन मेरा ये है। मीन टेम्परेचर कहने का मतलब